नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में हम आज पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.58 से आगे। शीर्षक है हमारा आज का गुरु का महत्व और स्वरूप। गुरु का महत्व और स्वरूप। गुरु को भारतीय धर्म में बहुत सम्मान दिया गया है। उनकी वंदना, पूजा एवं सेवा करने के लिए शिष्यों को बहुत उत्साहित किया जाता है। उनका न केवल सम्मान करने, श्रद्धा रखने की बात है, वरन मार्गदर्शन को अपनाने और अनुशासन में चलने को भी शिष्य का परम पावन कर्तव्य माना गया है। सद्गुरु अंतरात्मा में अवस्थित उस ईश्वरी प्रकाश को कहते हैं जो अनुचित उचित का बोध कराता है, कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वस्तुतः सद्गुरु का जागरण और उसका परिपुष्ट होना ही आत्मोत्कर्ष के लिए सबसे बड़ा साधन है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाने की, उनके प्रति श्रद्धालु रहने की और अनुशासन मानने की बात अध्यात्म क्षेत्र में पग पग पर कही गई है। आध्यात्मिक गुरु वे व्यक्ति हो सकते हैं जो अध्यात्म तत्व ज्ञान से अपनी अंतः चेतना को सुव्यवस्थित बना चुके हैं। व्यक्ति और परिस्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन कर सकने की सूक्ष्म और प्रखर बुद्धि जिनमें मौजूद है, जो चरित्रवान हैं, सद्गुण संपन्न हैं और अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण नेतृत्व कर सकने की क्षमता विकसित कर चुके हैं, ऐसे महामानवों को अपना मार्गदर्शक नियुक्त करने की भारतीय संस्कृति की पुण्य परंपरा है। इसके लिए गुरु दीक्षा ली जाती है। उन्हें दीक्षा संस्कार के द्वारा वर्ण किया जाता है। गुरु शिष्य इस पुण्य संस्कार द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं और महान प्रयोजनों की पूर्ति में एक दूसरे की सामर्थ्य भर सहायता करते हैं। माता पिता की तरह गुरु को भी अभिभावकों में गिना जाता है। जन्म देने के कारण माता को ब्रह्मा, भरण पोषण की व्यवस्था करने के कारण पिता को विष्णु और अज्ञान का संहार करके सद्ज्ञान का प्रकाश देने के कारण गुरु को शिव कहा गया है। रामायण में गुरु तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। उनके प्रति निष्ठा रखने के लिए अध्यात्म प्रेमियों को प्रेरणा दी गई है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपिणं यमाश्रितो हि कोऽपि चंद्रः सर्वत्र बंध्यते। तुलसीदास जी के मतानुसार गुरु भी व्यक्ति नहीं, एक शाश्वत शक्ति है जो पात्रानुसार व्यक्तियों में प्रतिबिंबित होती ही रहती है। इसीलिए उसे नित्य कहकर संबोधित किया गया है। शरीर नित्य नहीं है, इसलिए गुरु के संबोधन के पीछे किसी शरीर विशेष का आग्रह नहीं है। व्यक्ति के पीछे सक्रिय नित्य शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। गुरु बोधमय तो होता ही है। शंकर रूपिणिम उसे इसलिए कहा गया है कि वह ज्ञान का कल्याणकारी उपयोग करता है, और इसके अतिरिक्त शिव को पिछले श्लोक में विश्वास रूप कहा गया है, जिसके बिना ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं। अंतःकरण में स्थित आत्म तत्व को अनुभव कराने एवं ईश्वर साक्षात्कार में गुरु की प्रमुख भूमिका होती है। इस दृष्टि से भी उन्हें शिव रूप कहना उचित है। उनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि गुरुत्व संपन्न पुरुष टेढ़े व्यक्तियों को भी दिशा देकर उनमें ऐसे गौरवमय कर्म कराने में कुशल होते हैं जिनसे उनकी कीर्ति संसार में फैल जाए। इसका आशय यह नहीं कि गुरु का आशय टेढ़ा व्यक्ति ही ले, किंतु यह है कि टेढ़ा होते हुए भी यदि निष्ठापूर्वक शिष्य रूप में गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो भी जीवन का श्रेष्ठ और गौरवमय उपयोग संभव है। गुरु को नर रूप हरि कहा है, अर्थात मनुष्य के रूप में ईश्वरी चेतना। गुरु वही होता है जिसके अंदर ईश्वरी प्रकाश प्रकट हो जाए। गुरु किसी कुल अथवा जाति की परंपरा से गुरु बनाते चलना उचित नहीं है। गुरु के वचनों में महामोह का निवारण हो जाता है। स्वयं मोहग्रस्त अथवा लोगों को उलझाने वाला व्यक्ति गुरु नहीं कहला सकता। इस प्रकार गुरु से केवल मोहनाश की आंतरिक निर्मलता प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए। मन में विकार पैदा करने वाली तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति की आशा नहीं की जानी चाहिए। मानस में प्रारंभिक वंदना में यह भाव व्यक्त किए गए हैं।
वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। इसी प्रसंग में गुरु की चरण रज का जो प्रभाव बताया गया है उससे भी इसी मत की पुष्टि होती है। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरु की चरण रज अर्थात मार्गदर्शक की क्षमता भावनात्मक स्तर पर साधक के मन दर्पण की मलिनता हटाती है और उसको मस्तिष्क में धारण करने से गुणों को वश में किया जा सकता है। इसी प्रसंग में आगे सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, उघरही विमल विलोचन ही के, सूझहि रामचरित मणि मानिक आदि कहकर इसी मत की पुष्टि की है और स्वयं भी वही पाया है। इसके प्रभाव से विवेक को निर्मल करके रामचरित्र को लोकोपयोगी रूप में प्रस्तुत किया है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। मानसकार स्पष्ट रूप से गुरु के प्रति व्यक्तिपरक अथवा स्वार्थपरक दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। गुरु के सहयोग पर अपने मन की निर्मलता प्राप्त की जाती है। दर्पण साफ हो तो बिंब साफ दिखता है। मन स्वच्छ हुए बिना भगवान का चरित्र भी लोकोपयोगी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जश, जो दायक फल चार। शास्त्र वचनों पर जितना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें देश काल पात्र की आवश्यकताओं एवं संदर्भों के अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं, यहाँ तक कि वे परस्पर विरोधी भी प्रतीत होते हैं। यद्यपि उस विरोधाभास में भी परिस्थितियों की भिन्नता के अनुरूप एक ही रोग के कई उपचार प्रस्तुत किए गए होते हैं। सामयिक परिस्थितियों को व्यक्ति की मन स्थिति को ठीक तरह समझकर विवेकवान व्यक्ति जो परामर्श देते हैं वह अधिक सही एवं श्रेयस्कर होता है। अस्तु उस पर निष्ठापूर्वक विश्वासपूर्वक चला भी जा सकता है। पार्वती जी को नारद ने तप करके शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने का परामर्श दिया। उसका औचित्य समझने के उपरांत उन्होंने वैसा ही करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब उन्हें उस मार्ग से विरत होने के लिए कहा गया तो भी वे गुरु मार्ग द्वारा मिले परामर्श पर दृढ़ ही बनी रहीं। गुरु के वचन को सर्वोपरि मानती हुई सप्तऋषियों से कहती हैं, तजौ न नारद करो उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। दुनिया में बिना सोचे समझे तरह तरह की सलाहें देने वाले व्यक्ति कम नहीं हैं, इसलिए प्रामाणिक व्यक्ति की बात पर विश्वास रखकर कार्य करना आवश्यक है। अस्थिर चित्त व्यक्ति कष्ट की कल्पना के कारण अपने आचरण से डिग जाते हैं। पार्वती जी उस पर दृढ़ है। इति श्री। आज के लिए यहीं तक। कल पुनः मिलेंगे, अगले पृष्ठ पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।